नमस्कार दोस्तों। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पिछले दिनों बलरामपुर अस्पताल पहुंचे थे। 150 टीबी मरीजों को गोद लिया गया था, वो खबर हमने आपको दिखाई थी और साथ ही 4 नए भवनों का शिलान्यास भी उन्होंने किया था। तो कौन सी नई सुविधाएं हैं जो अब बलरामपुर अस्पताल को मिल गई हैं, जिसके लिए अभी तक आपको पीजीआई, केजीएमयू या लोहिया अस्पताल जाना पड़ता था? इसकी जानकारी हमको दी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जीपी गुप्ता ने और उन्होंने बताया कि अब ये 4 नई सुविधाएं बलरामपुर अस्पताल में ऐड हो गई हैं और मरीजों को सुविधा मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो हमारा हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट का इनाग्रेशन हुआ। इस पे हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे थे, लेकिन हमें वो सफलता नहीं मिल पा रही थी जो एक नेशनल लेवल के स्टैंडर्ड का हो। धीरे धीरे हम लोग बहुत प्रयास के बाद हम लोग एक स्टैंडर्ड पे पहुँचे, जहाँ पर हमारी जो रिपोर्टें हैं वो मेडिकल कॉलेज की रिपोर्टों से टैली खाती हैं, जिसे हमने कई बार वेरीफाई किया। तो इस चीज़ के हो जाने के बाद हमने उसका इनाग्रेशन किया, जो हिस्टोपैथोलॉजी, जिसमें पूरे प्रदेश में ये पहला हॉस्पिटल है पीएमएस का, प्रांतीय चिकित्सा सेवा का, जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है, जिससे ये पता चलता है कि कोई भी गांठ किस तरह का कैंसर है भी कि नहीं, अगर कैंसर है तो कितना ख़तरनाक है और ये कितना फैला हुआ है। एक ये हुआ हमारा। दूसरा, हमारा माइक्रोबायोलॉजी लैब का जो भवन है उसका इनागुरेशन हुआ। वो इससे रिलेटेड है कि कोई भी कीटाणु किसी के शरीर में, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, वो किस तरह का वो बैक्टीरिया है और वो किस दवा से वो रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि हम उसका कल्चर करते हैं किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पेशेंट के शरीर से, या तो उसका थ्रोट कल्चर स्वैब हुआ, या यूरिन कल्चर हुआ, या स्टूल का कल्चर हुआ, या कहीं से पस आ रहा है या कहीं सूजन है, उसका हम कल्चर करते हैं कि इसमें कौन सी बैक्टीरिया इसमें इन्फेक्शन का कारण है। और उस बैक्टीरिया में हम कम से कम 20 तरह की दवाएं उसके चारों तरफ, कल्चर के चारों तरफ उसकी कल्चर मीडिया में रखते हैं और ये देखते हैं कि उस बैक्टीरिया पे ये कौन सी दवा सबसे बेस्ट काम कर रही है। कई बार देखा गया है कि कई बार एंटीबायोटिक्स इतने लंबे समय तक यूज़ हुआ है तो जो बैक्टीरिया है वो उसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, जिसमें वो काम नहीं करती दवा। तो अगर हमें ये नहीं पता है कि 20 तरह के एंटीबायोटिक अगर उपलब्ध है अस्पताल में, चिकित्सालय में, तो इसमें से कौन सी दवा काम करेगी। अब पता चला कि हम वो इंजेक्शन दे रहे हैं, 5 दिन तक हम दे रहे हैं इस उम्मीद में कि ये दवा काम करेगी, और ये नहीं जान रहे हैं कि ये बैक्टीरिया इससे रेजिस्टेंट है। तो अगर रेजिस्टेंट है तो वो दवा नहीं काम करेगी। अब 5 दिन बाद वो बीमारी कंट्रोल होने के बजाय वो बढ़ गई तो पेशेंट के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन हम इस प्रोसेस से 3 दिन के अंदर हम जान जाते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया है, किस दवा से वो रिस्पॉन्ड करेगी, और वही दवा देते हैं वो उसमें उसके रिस्पॉन्स काफ़ी असरदार होता है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, हमारा इनागुरेशन हुआ था ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग से संबंधित, जिसमें कई मरीज होते हैं जो दवाएं क्षय रोग की खाना बंद कर देते हैं। जैसे वो दवा खाते हैं उनको आराम हो जाता है, लेकिन इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए इसकी दवाएं काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। लोग जैसे ही उनको सिम्टम्स काबू में हो जाता है, जैसे उनको ठीक लगने लगता है, वो दवा खाना बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर से जैसे ही सिम्टम उनको हुआ फिर वो खाना शुरू करते हैं। इस तरह से एक टाइम आता है कि वो पूरी कंप्लीट कोर्स नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया, क्षय रोग के जो कीटाणु है, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। अब इस बार जब उसको वो बीमारी होती है तो यह दवाएं उस पर काम करना बंद कर देती है, और तब उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट कहते हैं। इन पेशेंट का इलाज करना बहुत ही मुश्किल काम है, इससे डॉक्टर के जान को भी खतरा रहता है। उसका अलग से वार्ड हम लोग के द्वारा खोला गया है, जिस समय माननीय मंत्री जी आए थे उस समय एक पेशेंट हमारा उस वार्ड में भर्ती है, उसका इलाज हो रहा है। उसके अलावा हमारा एक विज्ञान भवन जो बहुत ही पुराना 1976 का बना हुआ था, वो काफ़ी बुरी हालत में हो गया था, जहाँ पे हमेशा ज्ञान से वर्धन से रिलेटेड, सेमिनार से रिलेटेड या शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें का आयोजन किया जाता था। वो बिल्डिंग बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका जीर्णोद्धार किया गया, जिसमें ये सारी कार्यक्रम आने वाले टाइम में सुचारू रूप से किया जा सके। सर, एक सवाल यहाँ पर है कि उस दिन कई मरीज माल से आए थे, मलियाबाद से आए थे,
उनसे हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि हमको 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गए इलाज कराते हुए, लेकिन जो इलाज के दौरान पोषण का जो भत्ता मिलता है वो पैसा उनको नहीं मिल रहा था। फिर हमने डायरेक्टर सर से बात करी तो उन्होंने कहा कि एनएचएम से ही पैसा वो नहीं आ रहा है। तो क्या उस दिशा में कुछ और प्रयास हुआ कि उनको वो इलाज के साथ पोषण देखिए वो पैसा सरकार, केंद्रीय सरकार से दिया जाता है मरीजों को। मरीजों का आधार कार्ड, उनका पासबुक नंबर, पासबुक वगैरह जमा कराया जाता है, जिसमें ये पैसा स्थानांतरित किया जाता है। अगर किन्हीं वजह से वो बजट नहीं आया है तो वो थोड़ा देर या सवेर वो पैसा पहुंचता ही पहुंचता है। वो उसकी कंट्रोलिंग हमारे यहाँ से नहीं है। हम लोग पेशेंट का इलाज करते हैं और इसके लिए हम संबंधित अधिकारियों की तरफ उसको संदर्भित कर देते हैं। सर, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।